हेलो। जय हिंद दोस्तों। एसआईटेक एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एवरेज के सेकंड पार्ट का वीडियो लाए हैं आपके लिए। पिछला पार्ट अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप प्लीज़ उसको देखें। हाँ, उसमें थोड़ा टेक्निकल इशू के चलते थोड़ा आवाज़ बहुत थोड़ा लो है। आप कोशिश करें कि ईयर प्लग्स लगा के आप बस शांति से सुनने की कोशिश करें तो आपको बहुत हेल्प होगा। तो अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि फाइंड द एवरेज, ये 4 नंबर दे रखा है आपको। ये देखिए 4 नंबर है, ठीक है। अगर 4 नंबर दे रखा है ये, और इसका कह रहा है कि एवरेज निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या गैप सेम है इन दोनों का, इन चारों का। तो देखिए, इनका 5 का गैप है, इनका 5 का गैप है और इनका भी 5 का गैप है, ठीक है। तो अगर हम 5 का गैप है तो हमने आपको एक बात बताया था कि एवरेज जब भी निकालते हैं, अगर हमारा गैप सेम होता है तो लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। हमने देखिए यहाँ पे फार्मूला भी लिखा है। एवरेज जो होगा लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर अपॉन में 2 होगा, वो हमारा एवरेज होगा। ओके। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर मैं इसको ऐड करूँ, अगर हम सीधा सोचते तो हम कहते कि भाई 424.5 प्लस 439.5, फिर हम इसको ऐड करते, ठीक है। और ऐड करते तो फिर हम सॉल्व करते, फिर इसको ऐड करते, फिर 2 से डिवाइड करते, तो फ़ायदा क्या होता? कुछ फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि अगर हम ट्रिक्स अप्लाई कर रहे हैं और एट द एंड ऑफ द डे अगर हमको सब चीज़ ऐड ही करना पड़ेगा तो फिर हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सेंस लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं कि करना क्या है। क्योंकि आपको मैंने ये बताया है कि एवरेज जो होता है सबको समान बांटना है, सबको इक्वल बांटना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अभी हमने क्या किया, इन दोनों को ही तो ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, यानी इन दोनों का ही एवरेज है। अब देखिए, एवरेज लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर अपॉन 2 है, यानी इसका और इसका एवरेज निकालना है आपको, ये लास्ट वाले का, ठीक है। इन दोनों का अगर आपको एवरेज निकालना है तो आप देखते हैं, इसको हमने क्या लिखा कि 424, और ये दोनों में आप गैप देखिए, इन दोनों में आप गैप देखिए, 424 और इसमें 439.5 में, इसमें 15 का गैप है। अगर हम दोनों को 424.5 424.5 लेते तो हमें एवरेज देखिए, यहाँ से 424.5 तो हो ही गया, और इसके बीच का गैप कितना है, 15 है। और 15 को अगर हम 2 भाग में बांट दें तो 7.5 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। 15 को देखो, पहला को भी हमने 424.5 लिया, पहले को भी हमने 424.5 लिया, और दूसरे को भी हमने 424.5 लिया, ठीक है। इसमें तो आप देखिए बचा कितना, इसमें 15 ज़्यादा है, 15 रुपये इसके पास ज़्यादा है। अगर 15 रुपये इसके पास ज़्यादा है तो 15 को 2 भाग में बांट दीजिए, तो एक को 7.5, तो जो 7.5 बचा 7.5 एक को गया और दूसरे को 7.5 गया, एग्जैक्टली 424.5 में, ना कि 439.5 में। तो 424.5 में अगर 7.5 गया तो कितना बचा, 424.5 प्लस 7.5, तो हमारा आंसर 432 हो गया, ठीक है। तो अगर आप इस चीज़ को कोशिश करेंगे समझना तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। अगर देखो, मतलब बेसिकली क्या है कि हमें बेसिकली जो हम सॉल्व करते हैं ना क्वेश्चन, तो हम एजम्पशन मेथड लगाते हैं एवरेज के लिए, जो अभी मैंने इस वीडियो में नहीं आपको डिस्कस करना, नेक्स्ट जाएंगे, क्योंकि एवरेज थोड़ा कंसेप्चुअल है। तो 1-2 वीडियो और बनेगा तो फिर हमारा ज़्यादा क्लियर होगा। ये बेसिक चल रहा है आपका। हम जब एजम्पशन की बात करेंगे तो एजम्पशन से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जब बड़ा डेटा हो। जब छोटा डेटा हो तो उसके लिए हम इस तरीके से ही हार्ड एंड फास्ट मेथड और थोड़ा सा सेंस लगा के यूज करते हैं। जैसे अगर हमसे 5 और 10 का पूछा जाता, तो अगर हमने 5 लिया, अगर हमसे एवरेज देखो, अगर हमें एवरेज 5 और 10 का पूछा जाता, हमें पता है 5 10 को डिवाइड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 होगा। लेकिन अगर हम बस 5 लें, इसके पास 10 है, इसको भी हम 5 मानते थोड़ी देर के लिए, तो बचा कितना, 5 रुपये ज़्यादा बचा। और 5 को हम 2 भाग में, अभी क्योंकि 2 का ही तो एवरेज निकालना है, 2 भाग में डिवाइड कर दिए 5 को, तो 2.5 अब उस 5 में ऐड कर देंगे 2.5, तो हमारा 7.5 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस हिसाब से अगर सोचते हैं ना तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा और आप इस तरीके से ही अप्लाई करेंगे तो आपका टाइम किल होने से बचेगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, हाँ एग्जैक्टली ये क्वेश्चन बेसिकली है तो मल्टीप्लिकेशन पे ही, बट हमने एक सिंप्लीफिकेशन का भी वीडियो बना रखा है, जिससे आपको पता चलेगा कि 525 और 5 से मल्टीपल जो भी होता है उसको मल्टीप्लाई करना कितना आसान होता है। तो आप वहाँ से वीडियो देखेंगे तो आपके लिए थोड़ा मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 140 कैंडिडेट्स इन एन एग्जामिनेशन इज 55। एक एग्ज़ाम में 140 कैंडिडेट के द्वारा 55 नंबर लाया गया, मतलब सॉरी 140 कैंडिडेट है और सबने 55 नंबर लाया। तो कह रहा है कि फाइंड द टोटल मार्क्स
ठीक है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल मार्क्स कितना है। ठीक है, तो टोटल मार्क्स निकालने के लिए अब देखो 140 स्टूडेंट है, 140 में सबको 55 मिला होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा 140 इंटू 55। हमने बेसिक क्वेश्चन डाला, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस गुणा पे ही बेस्ड है। तो 140 इंटू 55 को अगर हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 140 इंटू 55 को, तो इट विल टेक टाइम। ठीक है, और आप फिर से वही सोचेंगे कि क्यों हमको इतना टाइम लगाना। तो बेसिकली क्या है कि अब देखिए ये 55 है ना, आप लास्ट में 5 देखें, 2 से जल्दी में गुणा कर दीजिए। तो 140 इंटू 55 है ना, तो इसको अगर हमने क्या किया, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 140 इंटू 55 को हम लिख सकते हैं 140 को हाफ कर दे तो 70 होगा, और वो हाफ 55 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 70 इंटू 110। ठीक है, अब आपको मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा और आप देखेंगे किस तरीके से जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बस थोड़ा सा कैलकुलेशन पे था, क्योंकि सब चीज़ का यूज करना है हमें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। देखते हैं, देखिए ओके, अब हमने थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज़ें बात करी है कि लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन कंजिक्यूटिव नंबर। अब हम कंजिक्यूटिव नंबर पे लगातार नंबर आएगा। देखो लगातार नंबर में 2 कंडीशन है, एक तो लगातार आएगा आपको कि नॉर्मल ऐसे नेचुरल नंबर की बात कर दी जाएगी आपसे कि 10 लगातार नेचुरल नंबर, 20 लगातार नेचुरल नंबर। ठीक है, और अगर इवन ऑड की बात करेगा तो इवन ऑड का भी बात कर सकते हैं आपसे। हाँ, बेसिकली क्वेश्चन इवन ऑड से ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको नेक्स्ट स्लाइड में हमने उसको भी क्लियर करने की कोशिश किया है, आप बस देखें, आपको समझ में आएगा। अब देखिए एक्चुअली क्या है कि अगर कंजिक्यूटिव नंबर होगा, जैसे 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, ठीक है, तो वो 2 टाइम आएंगे, मतलब 2 टाइप से आएंगे, या तो ऑड टाइप आएंगे। देखिए सीरीज इन ऑड टाइम्स आएगा, या फिर सीरीज इन इवन टाइम। मतलब टाइम्स का यहाँ पे मतलब ये है कि मतलब 4 बार, ऑड टाइम है तो हो सकता है 5 बार आए, 6 बार, मतलब और इवन है तो 6 बार आए, ऑड है तो 7 बार आ सकता है, 9 बार आ सकता है, 11 बार आ सकता है, 101 बार आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। ठीक है, तो हमको बस ये देखना है। अब देखिए यहाँ पे सीरीज इन ऑड टाइम्स है ना, तो अब देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया 4 5 6 7 8 9 10 3 2 5 7 नंबर है यहाँ पे टोटल। ठीक है, तो ऑड टाइम आया है। तो अब देखो यहाँ पे हमने बताने की कोशिश ये कि अगर हम एवरेज निकालते हैं तो हम फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर और डिवाइडेड बाय 2, मतलब यानी ये होता 4 + 10 अपॉन 2। ठीक है, आप 14/2 7 लिख सकते हैं, या फिर थोड़ी देर के लिए सोचते हैं भाई मैं 4 ही लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ 4 ही लेता हूँ दोनों का। तो ये बढ़ता कितना 10 10 6 से बढ़ रहा है ना, और 6 को 2 भाग में डिवाइड कर देते तो 3 आता, 4 3 7 हो जाता। ठीक है, तो आप जैसे मन वैसे सोचो, हम छोटे चीज़ों पे इसलिए अप्लाई कर रहे हैं कि आगे के बड़े बड़े क्वेश्चन जो है वो आपको हेल्प करे। ठीक है, तो इसका देखिए 4 और 10 का हमने ये एवरेज निकाला, तो हमारा एवरेज आ गया 7। ठीक है, हमारा 7 आ गया। तो अब देखो इसमें बेसिकली हमको ये बताना था ना कि अगर ऑड टाइम आए ना, अब देखिए 7 टोटल नंबर थे, तो 3 इधर हो गए, ठीक है, और 3 इधर हो गए, तो ये मिडिल वाला, ये जो 7 था ना मिडिल में लाई कर रहा। तो हम आपको यही बस बताना चाह रहे थे कि ये जो चीज़ें लाई हो रहा है ना, ये मिडिल में लाई हो रहा है। तो आप इस चीज़ों को थोड़ा ध्यान देंगे कि किस तरीके से ये मिडिल में लाई हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए एक क्वेश्चन नीचे है 39 40 41 42 43। अब देखिए यहाँ पे टोटल कितने नंबर है, 5 नंबर है, मतलब 5 नंबर है ऑड टाइम्स में। तो आपका इसका आंसर होगा मिडिल वाला, ये 44 जो होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, मिडिल वन। अगर ऑड टाइम्स हो कोई भी नंबर, कंजिक्यूटिव हो, कंजिक्यूटिव ऑड हो, कंजिक्यूटिव इवन हो, ठीक है, और वो अगर ऑड टाइम आ रहा है, तो आपका वो मिडिल वाला जो आंसर होगा ना, ये देखो मिडिल वाला यही आंसर होगा। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो कि दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपसे कल के डेट में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 50 लगातार सम संख्या या फिर 51 कंटिन्यूस ऑड नंबर का एवरेज ये है, तो सबसे हाईएस्ट नंबर क्या होगा, सबसे लोएस्ट नंबर क्या होगा। तो उस समय के लिए आपको क्या होगा कि अगर हमको बीच वाला नंबर पता होगा, जैसे इसी वाले क्वेश्चन में देखिए, अगर आपसे कहता कि लगातार 7, यहाँ 7 नंबर है, आपसे कहता कि लगातार 7 कंटिन्यूस 7 नेचुरल नंबर का एवरेज 7 है। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, सबसे छोटा नंबर क्या होगा। तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप कहेंगे लगातार 7 है तो 3 इधर 3 इधर।
ठीक है, तीन इधर, ठीक है, क्लियर। तो तीन इधर गया, तीन इधर गया, तो यानी हमें बीच वाला पता चल गया, बीच वाला मिडल वाला हमें पता है, एवरेज 7 है, ठीक है। तो अब तीन आगे बोलना होगा तो हम आंसर बोल सकते हैं कि हमारा आंसर 10 होगा, तीन पीछे बोलना होगा तो हमें पता चल जाएगा कि भाई हमारा आंसर 4 होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम सॉल्व करने बैठेंगे तो हमारे लिए थोड़ा आसान होगा। बस कुछ नहीं, आपको बस देखना है, आप बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो इट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। अब देखिए यहीं पे सीरीज इन ऑड जो आपको ये बता रखा है, अब देखिए सीरीज इन इज इन इवेंट टाइम्स, अगर इवेंट टाइम्स होता है तो क्या होता है। अब देखिए हमने दो नंबर ले रखा है 2, 5, 8, 11। अब देखिए ये भी अब ऑब्वियस सी बात है, ये सीरीज है, ठीक है। हमने यहाँ कंजिक्यूटिव नंबर नहीं लिया, हमने सीरीज लिया और सीरीज में गैप सेम है। तो आप इसका एवरेज देखिए ये क्या होता है, इन दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर दिया, यानी 6.5 आता, क्लियर है। तो देखिए ये क्या है, ये 5 और 8 के बीच में लाई कर रहा है, जैसे 2, 5, 8, 11 है ना, तो ये इसके बीच में लाइक कर रहा है, मतलब 4 नंबर है ना। तो देखिए 4 नंबर है तो दो के इधर और 2 के इधर, इसके बीच में लाइक कर रहा है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा फोकस करेंगे, थोड़ा सा जानने की समझने की कोशिश करेंगे, आपके लिए क्लियर होगा, ठीक है। जैसे ये वाला नंबर देखिए 27, 28, 29, मतलब हमने यहाँ पे 6 नंबर लिया है, ठीक है, 2, 2, 4, 2, 6, ठीक है। तो ये नंबर है, तो इसका एवरेज जो होगा, यहाँ पे हमने क्या पॉइंट आउट करवाया है, ये 29 और 30 के बीच में लाइक कर रहा है, 29 और 30 के बीच में लाइक कर रहा है। तो ये बीच वाला 29 और 30 का एवरेज निकाल दीजिए, 29 और 30 का एवरेज निकालेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 59/2, 59/2 यानी 29.5। या फिर आप ऐसे भी एवरेज निकाल सकते हैं, 27, देखिए आपको तो पता ही है, 27 + 32, 59/2 आपका 29.5। या फिर मैंने आपको एक चीज़ यहाँ भी लिखा है, देखिए 27 और 32 है ना, तो 27 दोनों का हमने कॉमन लिया, और 5 जो बचा 32 में से 5 बचा, उसको 2 बराबर भाग में मार दिए, तो 2.5 हो गया, यानी 29.5 हो गया। तो ठीक है, तो इस बस बेसिकली हमको समझना ये था कि बेसिकली अभी तक हमने ये इस बारे में बात किया कि अगर भाई ओड होगा, अगर ऑड टाइम्स होगा तो मिडल वाला, और अगर इवन टाइम्स होगा, ठीक है, तो इसमें भी मिडल वाला, लेकिन इसके बीच में लाइक करेगा। जैसे ये 4 है ना, तो 2 इधर है, 2 इधर है, इसके बीच में, ठीक है। अगर 6 होता तो 3 इधर, इसके बीच में, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर के बीच में, यानी इधर से तीसरा, इधर से चौथा के बीच में, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व करे हैं इस पैटर्न पे, और उसके बाद फिर हम इवन और ऑड के कंसेप्ट पे भी आएंगे, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 7 कंजिक्यूटिव नंबर इज 15। 7 कंजिक्यूटिव है, ना कि ऑड बोल रहा है, ना कि इवन बोल रहा है। इवन ऑड का कंसेप्ट आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे कह रहा है 7 कंजिक्यूटिव नंबर्स इज 15, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। आपसे क्या पूछ रहा है, लार्जेस्ट। देखिए क्वेश्चन आया ना, और ये क्वेश्चन आस्क्ड है, आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप मुश्किल से 2, 3, 5 सेकंड, मैक्सिमम 5 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं, मन में कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको पेन कॉपी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो इट विल टेक टाइम, जैसे भी होगा, क्योंकि आप x लेंगे, फिर x+1 लेंगे, x+2 लेंगे, x+3 लेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे जो आपका पुराना मेथड है और जो हमेशा से आप करते आए हो, ठीक है। तो थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे, दैट्स वाई वी पीपल आर हियर फॉर यू। अब देखिए यहाँ पे जैसे 7 कंजिक्यूटिव नंबर है, इसका एवरेज 15 है। तो हमने देखिए, अगर हमको ये बात पता था कि देखिए 15 है मिडिल में, ऑब्वियस सी बात है 7 दे रखा है, यानी ये मिडिल में होगा, ठीक है। 7 दे रखा है तो 3 इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा, और ये बीच वाला होगा, क्लियर है। 3 इधर गया, 3 इधर गया, यानी 15 यहाँ पे बीच में मिडिल में हमने दिया। अब देखिए 7 नंबर, 3 आगे जाइए, 3 आगे गए तो देखिए ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा गलती हो गया। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमने 12, 13, 14, 15 लिया, यहाँ पे 16 होना चाहिए, 17 होना चाहिए और 18 होना चाहिए। एक हमने गलती से मिस से हमने आगे शिफ्ट कर दिया, खैर कोई नहीं। आप थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से, बस समझने की कोशिश करो। आप यहाँ पे 15 है ना, हमने एक ज़्यादा ले लिया, तो यहाँ 16 होगा, 17 होगा और ये 18 होगा। तो हम 3 आगे गए और 3 पीछे गए, ठीक है। तो 3 आगे गए तो 15 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 18 होना चाहिए था, और 15 में 3 पीछे करेंगे तो हमारा आंसर 12 होना चाहिए था, ठीक है। तो बेसिक चीज़, अब से 7 लगातार बोल रहा है तो आपको पता चल गया भाई 3 आगे 3 पीछे, बीच वाला जो होगा वो हमारा आंसर होगा। अगर यही हमारा 9 बोलता, कहता कि द एवरेज ऑफ 13 कंजिक्यूटिव नंबर इज वट एवर,
वट एवर, वो आपसे बोलता कि 9 है या फिर 12 है, कुछ भी, तो आपको टोटल नंबर देखें 13 है, ठीक है, तो 6 आगे 6 पीछे, तो 6 आगे वाला जाता तो हमारा आंसर 19 होता कि नहीं होता। एग्जैक्टली तो दिस वन इज द वे थ्रू विच यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन फिर से हमने क्वेश्चन लाया आपके लिए, और द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज 10। ठीक है, 5 कंसेक्यूटिव, अब देखिए आपको देखते ही आंसर आएगा, हमें सॉल्यूशन नहीं देखते, अगर हम थोड़ी देर के लिए सॉल्यूशन इरेज कर दे। हम कह रहे हैं कि एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज 10, 5 कह रहा है, बीच वाला 10 हुआ, ठीक है, और 2 आगे गया, ठीक है, और 2 पीछे गया। तो आपसे अगर हाईएस्ट नंबर बोलता तो 12, लोएस्ट नंबर बोलता तो कितना बोलते, 8 बोलते कि नहीं बोलते। ठीक है, देखिए अब अगर हम इसको हटाएं, देखिए आपसे स्मॉलेस्ट हो गया और यहाँ से लार्जेस्ट हो गया, हम देखते ही सॉल्व करेंगे, हमें ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद देखिए फिर क्या द एवरेज ऑफ 20 कंसेक्यूटिव नंबर इज 40, देखिए यहाँ पे 49.5 कह रहा है। अब देखिए आप खुद सोचिए 49.5 है, तो ऑब्वियस ये बात है 49.5 इधर होगा, तो इधर और इधर 50 होना चाहिए और इधर 49 होना चाहिए, जो हमने किया यहाँ पे, देखिए यहाँ 50 किया और यहाँ पे 49 किया, ऑब्वियस सी बात है। और आप देखो टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास, 20 है ना, और 2 नंबर हम ले लिए, तो कितना बचा 18, 18 को 2 भाग में बांटे, यानी 9 भाग। अब देखिए यहाँ पे 9 भाग इधर जाएगा और 9 पार्ट इधर जाएगा। ठीक है, तो 50 में 9 जोड़ेंगे तो 59, और फिर 14 में 9 माइनस करेंगे तो 40, यानी हमारा हाईएस्ट 59 होगा और लोएस्ट हमारा 40 होगा। ठीक है, तो दिस वन इज़ नॉट वेरी टफ, बट इफ़ you don't have much idea about these things, then you will take time. Whenever you will solve the question, it will take time. So please आप ऐसे देखो और एनालाइज करो। आप क्वेश्चन को जब भी आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आए, आप उसको पॉज करें, ठीक है, और उसके बाद आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, क्या कह रहा है, हाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि the average of 5 consecutive number is x, okay, if next 4 number is added। देखिए ये वाले क्वेश्चन वेरियस टाइम आपके एग्जाम में बहुत बार, आप जो कोई भी एग्जाम ले लो उठा के और एवरेज का क्वेश्चन देखोगे तो ये वाले क्वेश्चन आपको श्योर शॉट दिखेगा। और देखो इसमें कंसेप्ट है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अभी जो आपको कंसेप्ट बताया हो ना, डिट्टो वही कंसेप्ट पे बनेगा और ज़्यादा परेशान नहीं करेगा आपको ये क्वेश्चन। अब देखिए कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज x, 5 लगातार, अगर आपको नहीं आइडिया होगा ना तो ट्रस्ट में आप इसको छोड़ के आओगे। ठीक है, या फिर आप नंबर पुट करोगे 2 3 4 5 6, या फिर 100 101 102 103 104 आप पुट करोगे, ऑब्वियस सी बात है पुट करोगे। लेकिन अगर आपको आइडिया है ना तो आपको मुश्किल से 5 सेकंड भी नहीं लगेगा। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज x, 5 लगातार का बात कर रहा है ना, 5 लगातार का x है, और इफ़ नेक्स्ट 4 नंबर इज एडेड, देखिए शुरू में 5 था, ठीक है, तो आपके दिमाग में ये चीज़ आना चाहिए, अगर शुरू में 5 था ना तो देखो आप, और उसके बाद आपको समझाता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, और फिर उसका एवरेज पूछ रहा है, नया एवरेज पूछ रहा है, मतलब 4 नंबर और ऐड हो गया। आप ध्यान से देखिए, ये तो चलो सॉल्यूशन है, आप देख लेना, मैं आपको समझाता हूँ। अगर 5 है तो 2 इधर गया 2 इधर गया, बीच वाला आंसर होगा, ठीक है, ये x होगा, क्लियर है। अब 4 और जोड़ दिया, 4 और जोड़ दिया तो 9 हो गए। अब देखिए 4 जोड़ दिया, तो आपको एक और चीज़ एनालाइज करवाता हूँ, 4 और जोड़ दिया गया, ठीक है, टोटल 9 हो गए, यानी भाई 4 इधर और 4 इधर, यानी एक ही बीच में, ठीक है। और इधर पहले 2 था, तो ऑब्वियस सी बात है 2 से इंक्रीज हो रहा है, अगर ये x है तो ये x+2 होगा कि नहीं होगा, होगा ना, तो हमारा आंसर x+2 हो जाएगा, क्लियर है। अगर देखो फिर भी नहीं समझ में आया तो आप फिर से देखेंगे, मैंने यहाँ पे दे रखा हूँ कि 1 2 3 4, ये देखिए शुरू में 4 नंबर थे, ठीक है, सॉरी 5 बोला गया, 5 नंबर थे, ठीक है, आपको यहाँ से ऐसे शुरू में देखिए 5 नंबर थे, तो एवरेज ये बीच वाला होगा और वही हमारा x हो गया, क्लियर है। अब देखो कह रहा है कि 4 नंबर और ऐड किया गया, तो हमने 4 नंबर 1 2 3 4 4 नंबर और हमने ऐड किया, टोटल 9 हो गया, ठीक है। अब बच्चे अगर ये कंटिन्यूस 9 पार्ट हैं या फिर 9 नंबर हैं कंटिन्यूस, तो कंसेक्यूटिव भी हैं और कंटिन्यूस भी है, तो आप खुद देखिए अगर 9 लगातार आ गया तो आपका आंसर जो होगा 4 इधर, मतलब 4 आप इधर लेते, ये देखो मैंने यहाँ पे ये मेंशन कर रखा 1 2 3 4, ये देखो यहाँ से ये 4 इधर हो गया और 4 इधर हो गया, कितना हो गया, टोटल 8 हो गया। तो ये बीच वाला होगा कि नहीं होगा, होगा, क्लियर है। अब देखिए ये बीच वाला आपको फिर से समझाते हैं, आपका ये बीच वाला ये आंसर होगा। अब देखिए बच्चे यहाँ पे x है,
फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पे x है तो दो दो और नंबर इंक्रीज होगा ना, या मान लीजिए यहाँ 5 होता तो 6 7वां वाला आंसर होता कि नहीं होता, होता ना। तो बस इसलिए आंसर बहुत आसान है, आपका आंसर x+2 होगा। दिस वन इज़ वेरी इजी, बट इफ़ यू हैव कंसेप्ट यू विल टेक मैक्सिमम 5, मैक्सिमम आई कैन से 2 to 3 सेकेंड। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लग गया तो इट विल टेक मैम हार्डली 5 सेकेंड्स, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। हाँ, अब हम ऑड और इवन का कंसेप्ट समझते हैं, द वेरी गुड कंसेप्ट। और इस पे ज़्यादातर क्वेश्चन अगर हम ये कंजिक्यूटिव की बात करा जाता है ना, तो हम देखो इसमें हमने आपको ट्रिक्स भी दे रखा है, आप ट्रिक्स देखते ही आंसर मारेंगे, और हमने आपको कंसेप्ट भी बताया है, ठीक है। तो आप दोनों चीज़ थोड़ा सा ट्रिक्स भी मतलब आसान ही है, आप ध्यान में रख सकते हैं। अब देखिए एवरेज ऑफ ऑड एंड इवन नंबर हो गए, एवरेज ऑफ ऑड एंड इवन नंबर, इवन और ऑड टाइम्स, ठीक है। अब देखिए क्या ना कि सेम कंसेप्ट एज डिस्कस, वही कंसेप्ट होगा, बिल्कुल सही बात है। पहले भी बताया था आपको कि भाई कंसेप्ट तो सेम नहीं होगा ना, कंसेप्ट तो सेम ही रहता है, और कंसेप्ट तो अलग नहीं होगा ना, कंसेप्ट तो सेम ही रहता है। तो कंसेप्ट में बस यही कह रहा है ना कि जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि अगर इवन केस हो, सॉरी अगर इवन हो, ठीक है, तो इवन के लिए आपको बताया था कि अगर 4 नंबर हो तो 2 इधर होता था, इसी के बीच वाले में होते थे, यानी दूसरा और तीसरा का नंबर के बीच में, ठीक है। और अगर ऑड होता, अगर 5 है तो आपका तीसरा वाला आंसर होगा मिडिल में, इसमें भी मिडिल लेते हैं, उसमें भी मिडिल लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अभी क्या कह रहे हैं, द एवरेज ऑफ 4 कंजिक्यूटिव इवन नंबर इज 29। चार लगातार कंजिक्यूटिव इवन नंबर है, इसका एवरेज 29 दे रखा है। तो द लास्ट नंबर इज पूछा जा रहा है आपसे। देखिए हमने नंबर हमको पता चल गया कि भाई 29 है, यानी ये मिडिल में होगा, क्योंकि 4 है ना भाई, ऑब्वियस सी बात है, 4 लगातार है, तो वो 2 इधर मतलब दूसरा और तीसरा के बीच में लाई करेगा। आप देखिए 2 इधर 2 इधर, और इन दोनों के बीच में लाई करेगा, 28 और 30 के बीच में लाई करेगा कि नहीं लाई करेगा। और इसी का तो एवरेज 29 होता है ना। जब इसका एवरेज 29 होता है हमारा, ऑब्वियस सी बात है, तो फिर आगे क्या होगा, नंबर 30 और 32, तो लास्ट नंबर 32 होगा कि नहीं, और ये 26 और 28 है। अभी हम देखेंगे, इस पे कंसेप्ट भी है और इस पे ट्रिक्स है जो हमको और भी आसानी से हमको लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और भी आसानी से हमको सॉल्व कर सकते हैं इसमें। फिर देखिए क्या, द एवरेज ऑफ 5 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर इज 31। 5 लगातार ऑड नंबर है भाई, 31 बीच वाला होगा तो 33 35 हमारा आंसर 35 होगा कि नहीं, और इधर 27 होगा, 2 इधर के 2 इधर, और ये बीच वाला हमारा आंसर होगा। क्लियर है। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बस देखो कंसेप्ट ये है ना, कंजिक्यूटिव जब भी बोले तो यू हैव टू फोकस ओनली ऑन द नंबर रिपीट्स, और द नंबर इज इन इवन टाइम्स और ऑड टाइम्स। if the number is in even times or the number is on even times, you can say the middle one is the answer, and same as in odd times, okay। but odd times में क्या है, डायरेक्ट आपको आंसर दिया रहता है। इवन में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि अगर 4 नंबर है तो दूसरे और तीसरे के बीच में लाई करेगा, बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ट्रिक्स में हमने लिख दिया, आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। आसान तो सब कोई चाहता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ सक्सेसिव एन इवन नंबर्स, अगर एन इवन नंबर और ऑड नंबर का एवरेज दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे हिंदी में भी लगातार एन सम संख्या या विषम संख्या का औसत दिया हो, ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या जो होगी, सबसे बड़ी संख्या वो देखो एवरेज आपको पता है, एवरेज दिया हुआ होगा, और बोलेगा कि 10 इवन नंबर हो गया, या 20 हो गया, या 100 हो गया, या 50 हो गया, कुछ भी, या 51 हो गया, तो एवरेज को n-1 से माइनस कर देना, n-1 याद रखना बस, ठीक है। एक बार एवरेज को घटाना है, एक बार जोड़ना है। अब देखिए अगर हाईएस्ट नंबर पूछे, ऑब्वियस सी बात है एवरेज में n-1 जोड़ना है, और अगर स्मॉलेस्ट पूछे तो एवरेज में n-1 माइनस करना है। एवरेज में n+1 जोड़ना है तो हमें हाईएस्ट मिलेगा, और एवरेज में स्मॉलेस्ट चाहिए तो n-1 जोड़ना है, एवरेज में माइनस करना है, ठीक है। तो हम इस ट्रिक्स पे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन होगा, हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ओके। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द एवरेज ऑफ 8 इवन नंबर इज 15, ओके, 8 इवन नंबर इज 15, फाइंड द, देखिए 8 इवन नंबर, भाई इवन भी है और टाइम्स भी इवन है, एग्जैक्टली तो देखिए हम तो क्या करें, स्मॉलेस्ट नंबर, तो भाई स्मॉलेस्ट नंबर के लिए क्या बोला था हमने, एवरेज माइनस, ये देखिए फॉर्मूला एवरेज माइनस n-1, तो एवरेज कितना है हमारा 15,
क्लियर है। एवरेज हमारा 15 है और 15 में से n-1 यानी 15 में से 8-1 माइनस कर दिया हमने, तो 15 में से 7 गया, 15 में से 7 गया तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप अगर हाईएस्ट नंबर पूछता तो आप क्या करते, एवरेज यहाँ पे 15 में आपको 7 जुड़ जाता, एवरेज प्लस n-1 था ना भाई, तो आप जोड़ देते तो आपका आंसर कितना हो जाता, 22 हो जाता, ठीक है। या फिर अगर आपको वैसे भी नहीं सोचने का मन है, आपको तो नहीं सर कंसेप्ट से सोचते हैं, तो भाई 15 बीच में आएगा, इधर 16 आएगा और इधर 14 आएगा, भाई इसी दोनों का तो एवरेज है ना 15, ठीक है। अब आगे बढ़ा दो ना, अब आगे बढ़ा दो, 8 नंबर कह रहा है ना, तो चौथा और पाँचवा के बीच में था ना, ठीक है। तो फिर हो गया ख़त्म कहानी, ठीक है। चौथा और पाँचवा के बीच में है तो आगे देखो आपका ये 16 है, अब आगे 3 नंबर और बढ़ेगा, ठीक है। तो बस हो गया 18, 20, 22, 3 नंबर 1 2 3 इधर बढ़ेगा और 3 इधर माइनस होगा, 1 2 3 इधर, तो इधर देखिए 16, एक मिनट फिर से समझो, थोड़ा सा मैसअप हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया, एग्जैक्टली वही डेटा है ना। आप देखिए यहाँ पे, सॉरी वेट जस्ट रैपिंग इट, ओके। अभी देखो आपके मन में आता है कि भैया हम कंसेप्ट से बनाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप 15 बीच में ले लीजिए, इधर कितना आएगा 16 आएगा और इधर 14 आएगा। आप खुद सोचो, इसी दोनों के बीच का एवरेज है ना, इन दोनों के बीच का 16 और 14 का एवरेज ही तो 30/215 है। आप खुद सोचो कि भाई 8 नंबर है, तो 8 नंबर है तो चौथा और पाँचवा के बीच में लाइक किया होगा, यानी ये चौथा नंबर होगा, ये पाँचवा होगा। आगे कितना चलेंगे, 3 1 2 3, पीछे कितना चलेंगे, 3 1 2 3, ठीक है। तो अब देखिए 16 इवन कह रहा है ना, तो 16 के बाद 18 नंबर होगा, फिर 20 होगा और फिर 22, और इधर देखिए 14 12 10 और 8, यानी आप इधर से भी तो निकाल सकते हैं ना। तो इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ टू कैलकुलेट द क्वेश्चन एंड हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन। बेसिकली मेन क्या है ना, अप्रोच हम किस तरीके से करते हैं वो हमें देखना है, और कुछ भी नहीं। अगर आपको अप्रोच पता है तो आपको फॉर्मूला भी नहीं याद करना है, सब कुछ खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। बट ये है कि आप मेहनत करेंगे तो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए है, ठीक है। आप सॉल्व कीजिए और उसके बाद फिर, क्योंकि ये हमने फर्स्ट स्लाइड से लिया है। आप देखो ये फर्स्ट स्लाइड में हमने बहुत ज़बरदस्त डिस्कस किया था। हाँ, थोड़ा सा टेक्निकल इशू के चलते वहाँ पे थोड़ा इशू है साउंड में, बट अगर आप थोड़ा सा ईयर प्लग्स लगा के आप कोशिश करेंगे सुनने का, तो वो आवाज़ थोड़ा सा कम है, बट वो ऑडिबल है, ठीक है। तो आप सुन सकते हैं उसको, ठीक है। और आप इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में हमें आंसर देने का कोशिश करें, जिससे हमें पता चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो आप हमें बताएंगे, वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, एंड एवरेज का हम थर्ड पार्ट भी लाएंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट था, हमने देखा, फर्स्ट पार्ट भी देखा और सेकंड पार्ट भी देखा। आप इस पर मेहनत करो, ठीक है। क्योंकि देखो एवरेज जो है ना, एवरेज बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल है। आप एवरेज अगर क्लियर कर लेते हैं तो आपका डीआई में कभी दिक्कत नहीं होना। आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि आप नेट के लिए ही क्यों नहीं प्रिपेयर कर रहे हो। यूसी नेट में भी एवरेज के क्वेश्चन 2 से 3 सेट आते हैं डीआई में, ठीक है। और अगर आप एसएससी बैंक के लिए जाते हो, बैंक में देखो 15 नंबर तो क्वांट में आते ही आते हैं। और अगर भाई 15 नंबर क्वांट में डीआई से आते हैं ना, तो ट्रस्ट में 6 से 7 नंबर तो एवरेज से ही आ जाते हैं। तो बेसिकली मैं ये कहना ना कि एवरेज जो है ना, रूट है सब चीज़ों का। जैसे अगर हम वोकैब में रूट वर्ड से वोकैबुलरी याद करते हैं, उसी तरीके से हमारा रूट है एवरेज। एवरेज से क्या होता है ना कि हम मिक्सचर एंड एलिगेशन भी सॉल्व कर सकते हैं। रेशियो के कंसेप्ट बहुत अच्छा बनेगा। रेशियो और एवरेज मिक्स करके ना हम मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको ये क्लियर हो जाएगा तो आप मिक्सचर एंड एलिगेशन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और देखो इस एवरेज से तो आपका टीएसडी से भी क्वेश्चन आता है। टीएसडी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में भी एवरेज स्पीड निकालने का क्वेश्चन आता है, और उसी को कंसेप्ट को मिक्स करके हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी क्वेश्चन दे दिया जाता है कि जब 2 का स्पीड वाला बात होता है, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फोकस ऑन
एवरेज, आप एवरेज पे वर्क कीजिए। ये थोड़ा वीडियो 3-4 पार्ट में और भी बन सकता है। हम जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं फ्रॉम बेसिक टू हाई लेवल, फ्रॉम जीरो टू हीरो लेवल, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और आप देखिए वीडियो को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़रूर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। इट वे बेसिकली चीज़ें क्या होती है कि इट मोटिवेट्स अस, हमें ये मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे कंटेंट लाएं, और भी अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।